चींटी को बुलाना हो तो शक्कर छिड़कना चाहिए, और अगर विवान को फंसाना हो तो इस पोपू पर शिकंजा कसना चाहिए। जिसको खुदा रखे उसको कौन चखे। अरे इतनी छोटी सी उम्र में फकीर बन गए हो, शर्म नहीं आती क्या तुम्हें? स्कूल क्यों नहीं जाते? नादान बच्चे, तुम मुझे ज्ञान दे रहे हो जबकि मैं तुम्हें तोहफा देने आया हूँ। तोहफा? ओह, मतलब कि गिफ्ट। ये देखो। मैं इसके लिए कोई पैसे वैसे नहीं देने वाला। हाँ नहीं नहीं, ये तोहफा तुम्हें खुद पैसे दिलाएगा। क्या? हाँ, ये क्रिकेट का बैट मुझे पैसे दिलाएगा? कैसे? ये जो बल्ला है ना, इसके अंदर एक चुंबक है जो छुपे हुए खजाने को अपनी तरफ खींचता है, यानी कि इस बल्ले से हो जाएगी तुम्हारी बल्ले बल्ले। देखना चाहते हो? रुको। क्या? क्या है ये? सोने के सिक्के। हाँ, मैं तुम्हें ही इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि तुम बच्चे हो, और बच्चे होते हैं मन के सच्चे। हो ना तुम मन के सच्चे, या फिर किसी और सच्चे बच्चे को ढूंढूं मैं? चलो मैंने। अरे नहीं 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 नहीं, मैं हूं ना सच्चा बच्चा। शाबाश। लेकिन एक चीज याद रखना, ये तो बात छुपाने के लिए नहीं है, दूसरों को बांटने के लिए। जितना तुम इसे दोस्तों में बांटोगे, इसकी ताकत उतनी ही बढ़ेगी, समझे? ये लो, जिसको खुदा रखे उसको कौन चखे। एक बार ये चुंबक यंत्र विवान के हाथों में पहुंच जाए, फिर महाराजा का मकसद पूरा होने में देर नहीं लगेगी। अरे चल 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 गोपू, ये हवाई क्रिकेट किसके साथ खेल रहा था? अरे ये क्रिकेट का बैट नहीं है विवान, ये तो वो बैट है जिससे हम गुड लक के सिक्सर मारेंगे। ये देख। ये कॉइन्स कहाँ से मिले तुझे? इस बैट से। इस बैट के अंदर एक चुंबक है। क्या? हाँ, जो छुपे हुए खजाने को अपनी तरफ खींच लेता है। क्या बात कर रहा है? हाँ, दिखाओ देखो। हाँ? ये देख। लगता है यहाँ आसपास में सिर्फ कंजूस लोग हैं, मेरे पापा की तरह। चल चल चल, स्कूल के लिए लेट हो रहा है। इस बैट के बारे में मुझे बाद में दिखाना। चल। यार गोपू तो कितनी बार गिनी गई इन कॉइन्स को? गोल्डन कॉइन विवान, गोल्डन कॉइन, सोने के सिक्के। सोच, इन कॉइन से हम कितने महीनों तक चॉकलेट खा सकते हैं। गोपू, हर चमकने वाली चीज सोने की नहीं होती। और तू तो बोल रहा था ना कि इस बैट से हर छुपा खजाना मैग्नेट की तरह आकर चिपक जाता है, लेकिन अभी तक तो हमें इस पोटली के अलावा और कुछ भी नहीं मिला। मिलेगा मिलेगा विवान, चलो और ढूंढते हैं। हाँ ढूंढ। भैया, अब इन छुओं को सुपर ग्लू से दीवार में चिपका देंगे। मिला कुछ? अरे मिलेगा मिलेगा। अब अरे चल। नहीं, ये चिंटू, ये तूने गोपू की पैन के पीछे क्या चिपकाया है? अभी पता चल जाएगा विवान। गोपू, अरे चिंटू, अरे क्या हुआ? गोपू आना?
देखो गोपू की पैंट फट गई। देखो देखो, इस गोपू की सस्ती पैंट ने महंगी वाली बेइज्जती करा दी। चुप। चल चिंटी। पिछले मंडे शर्ट का बटन टूट गया था। पापा ने एक दिन तक बात नहीं की थी मुझसे। आज तो पैंट ही फट गई। पता नहीं कहीं पापा गुस्से में मुझे हॉस्टल ना भेजते। फिकर नट गोपू, हॉस्टल का खर्चा वैसे भी ज्यादा होता है। एक काम कर, मेरी स्वेटर पहन के ये छुपा ले। हाँ छुपा ले। चल ठीक है। अरे मेरे गोल्ड कॉइन कहाँ गए? कहीं चिंटू तो नहीं ले गया मेरे गोल्ड कॉइन? अरे गोपू, गोपू रुक, गोपू रुक। ये पता करने का एक ही तरीका है। बैट दिखा। अब आया है बल्ला धोनी के हाथ। अब लगेगा हेलीकॉप्टर शॉट। वैसे तो आपका नाम फैमार है, लेकिन मुझे तो लगता है कि आपको एक छोटी सी मक्खी मारने के लिए भी कालपरी से परमिशन लेनी पड़ेगी। कालपरी। विवान, तुम अपनी सीमा पार कर रहे हो। कालुक में भी सीमा होती है? मुझे तो पता ही नहीं था। बल्कि कालपरी ने तो मुझे बोला था कि यहाँ कालुक में मेरी मन में जुआ है, मैं कर सकता हूँ, लेकिन शायद आप नहीं कर सकते, है ना? खैर, मेरा तो अब सब्र खत्म होते जा रहा है। मैं तो जा रहा हूँ वीर लोक पर हमला करने। लेकिन आप बस मुझे ये बता दीजिए कि इस हथियार को चलाना कैसे है, बताइए ना। ओह नो, मैं तो भूल ही गया कि आप ही बता ही नहीं सकते। इसके लिए आपको कालपरी से परमिशन लेनी पड़ेगी ना। कूल, लेकिन आपके पास इससे भी स्ट्रॉन्गर हथियार है क्या? ये है ध्वंस भुजा अस्त्र। लेकिन ये काम कैसे करता है? वाह, ये हुई ना बात। अब आप वीर लोग को बता दीजिए कि आप केपी नहीं, आप पीके हो। बीके? हाँ, बादशाह कालुक। ये लो विवान, और अगर तुम सच में वीर लोग से अपना बदला लेना ही चाहते हो तो मुझे थोड़ी देर में जटासुर घाटी में मिलो। मैं अपने सारे घातक अस्त्र शस्त्र लेके वीर लोग पे हमला करूंगा। ना भाई, सर्वकाल में। असली मुश्किल तो अब शुरू होगी। विमान, क्या हो रहा है? मुझे आपकी हेल्प चाहिए। क्या हुआ विमान? इस मैग्नेट के कारण पूरी धरती पर प्रॉब्लम शुरू हो गई है। मैं और मस्ती परी इसे नष्ट करने की कोशिश कर सकते हैं ना? ये कोई साधारण चुंबक नहीं है, बल्कि जो शक्तियाँ तुम इसे खत्म करने के लिए इस्तेमाल करोगे, ये चुंबक उन शक्तियों की तरह आकर चिपक गए थे। अरे हाँ विवान, अभी पता चल जाएगा। ओ चिंटी, खींच मेरे को। भैया आप कैसे चिपक गए? पता नहीं चिंटी, खींच मेरे को। विवान, मुझे तो लगता है उस गाड़ी के अंदर खजाना है। मुझे तो नहीं लगता कि वहाँ खजाना है, लेकिन इस बैट में काफी ज्यादा पावर है। चिंटू, क्या कर रहे हो ये लंच पीरियड में? मैं चिपक गया हूँ। चिंटी, खींच मेरे को।
चिंटू दूर हटो कार से, स्टॉप इट। सर जो चीज मैंने शुरू ही नहीं की है उसको स्टॉप कैसे करूंगा? सर देखो देखो, चिंटू आपकी बात नहीं मान रहा है। वेरी बैड चिंटू, वेरी बैड। चिंटू मैं आखिरी बार बोल रहा हूँ तुमको, अगर तुम कार से दूर नहीं हटे तो पूरे पीरियड के लिए तुम्हें मुर्गा बना दूंगा। नहीं सर प्लीज। ठीक है चिंटू, अब से तुम अगले वीक तक मेरी क्लास में मुर्गा बनोगे। चल अब क्लास चलते हैं और उस बेचारे चिंटू को भी छोड़ देते हैं। मन तो नहीं हो रहा, फिर भी छोड़ देते हैं। मैंने बटन तो ऑफ कर दिया है, लेकिन ये चिंटू अभी तक चिपका हुआ क्यों है? हो सकता है इस मैग्नेट बैट की पावर थोड़ी हाई हो। थोड़ा दूर चल लेते हैं, सिग्नल अपने आप ही वीक हो जाएगा और चिंटू गाड़ी से छूट जाएगा। चल हाँ ठीक है। हुआ है खेल शुरू। ये मैं क्या देख रहा हूँ कालपरी, तुमने अपनी प्यारी तिमनासा के निर्देश का उल्लंघन कर दिया। हाँ भैमार, भैरानी सप्तनाशक खंजर की शुद्धि के लिए काल व्रत करने गई है और हमसे कहा था कि जब तक मैं ना आऊं तब तक मेरी वो करना प्रतीक्षा, लेकिन ये विवान और गोपू के साथ धरती पर खेल खेल रही है। हाँ, क्योंकि कालपरी की फूट डालो और राज करो की नीति के पर खच्चे उड़ा के गया है ना विवान। मूर्ख तो विवान तुम्हें भी बनाकर गया है भैमार, लेकिन मैं उस चूजे विवान को इस अपमान का सबक सिखा कर रहूंगी। सबक, वो भी बिना भैरानी के। अच्छा बताइए, आपका ये चुंबक वाला बल्ला क्या करने वाला? जैसे जैसे दिन बीतते जाएंगे वैसे वैसे तुम सबको पता चलता जाएगा इस यंत्र की असली करामात। जब तिमनासा काल व्रत पूरा करके लौटेगी तो उसके लिए मेरी तरफ से एक तोहफा होगा, धरती की तबाही। गोपू, क्या तू भी वही सोच रहा है जो मैं सोच रहा हूँ? हाँ विवान, मैं भी वही सोच रहा हूँ कि आज मेरा गुड लक इतना अच्छा कैसे है। मैग्नेट बैट, चिंटू की फिरकी का बोनस। लेकिन मैं तो चिंटू के बारे में सोच रहा हूँ, वो अभी तक क्लास में भी नहीं आया है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, सिट डाउन। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फार्मिंग और टूल्स के बारे में कुछ सीखेंगे। ओके? यस सर। ये बच्चों छोटी छोटी खुरपियां हैं, ये पौधे लगाने में काम आती हैं। और ये शवल है, इसको हिंदी में हम फावड़ा बोलते हैं। और ये कुदाल है। कहीं ये सब इस मैग्नेट बैट के कारण तो नहीं हो रहा? ये क्या हो रहा है विवान? ये सारी मेटल की चीजें चुंबक क्यों बन रही हैं? गोपू, तुझे ये बैट किसने दिया था? एक चाइल्ड फकीर थे। क्या? हाँ, वो हमारी हाइट के होंगे, उन्हीं ने मुझे ये बैट दिया था। कहीं वो दबा दबा तो नहीं था? अरे विवान, कहाँ जा रहा है? मुझे इस मैग्नेट के बारे में पार्टनर को बताना चाहिए। लेकिन पार्टनर तो हिमसार ग्रह से लाई हुई ओस की बूंदों की विधि कर रहे हैं ताकि वो परिमा को ठीक कर सके। नहीं, मैं उन्हें डिस्टर्ब नहीं कर सकता। क्यों ना मैं इस मेटल को यही जमीन में काट दूं,
जब तक इसके बारे में ठीक से पता नहीं चल जाता। फिलहाल तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, मुश्किल हल। विवान, मुश्किल तो अभी हल नहीं हुई है, असली मुश्किल तो अब शुरू होगी। है? इस छोटे चुंबक का बड़ा करिश्मा। बहुत। मैग्नेट की प्रॉब्लम तो टल गई, लेकिन अब मम्मी की डांट से कैसे बचूंगा? इतना लेट जो वापस आया हूँ स्कूल से। एक मिनट मम्मी, मुझे पता, पहले तो आप डांटोगी, फिर आपको बुरा लगेगा कि आपने इतने प्यारे से बच्चे को कैसे डांट दिया, और फिर आप पूछकर खाना खिलाओगे। तो एक काम करो ना, मुझे सरप्राइज कर दो। आज मुझे पहले खाना खिला दो, वैसे भी मुझे बहुत भूख लगी है। बोलो नहीं, सुनो, ये भी कोई सरप्राइज है? सरप्राइज तो इसे कहते हैं। वाओ, थैंक यू सो मच मम्मी। मम्मी आप ग्रेट हो, आपका नाम ना आपकी पर्सनालिटी पे फुल शोभा देता है। आपने वाकई बात करो ना मम्मी। डायलॉग मत मारो और जाओ, जाकर इसे पहन कर दिखाओ, पता तो चले फिट हो रही है कि नहीं। हाँ। वाह मम्मी, ये तो बहुत ही अच्छा ब्रेसलेट है, थैंक यू। ये मेटल फ्रेम का नया चश्मा पहनकर मैं एकदम दिलीप कुमार के जैसा लगूंगा। वाह। मम्मी, खुशी। दादाजी, ये क्या हो रहा है? ये कैसे चिपक रहा है खुशी? पता नहीं मम्मी। मम्मी देखो, मैं क्या हो रहा है? ये देख। ये मैग्नेट वापस कैसे आ गया? ये क्या हुआ? अरे आनंद जी, आपकी गाड़ी। हाँ, सुबह चिंटू गाड़ी से चिपक गया था और अब इनकी गाड़ी मेरी गाड़ी से चिपक रही है। क्या हो रहा है भारत नगर में? चल चंदू चोर। पूरे भारत नगर में चिपको आंदोलन शुरू हो गया क्या? दूर करूं मैं सबका तो वो चाहे चुम्बक फ्लिप को। यस! मुझे मैग्नेट काटने से पहले ही उसे लुप्त कर देना चाहिए था। खैर, अब ठीक है। अबे भी ये सब कैसे हो रहा है? मैंने मैग्नेट तो गायब। ये मैग्नेट, ये तो च्युइंगम की तरह मेरे साथ चिपक गया है। अब मैं क्या करूं? ये हुआ है शेर सर, इस मैग्नेट के कारण पूरी धरती पर प्रॉब्लम शुरू हो गई है। ये चुंबक तुम्हें कहां से मिला? बहुत लंबी कहानी है, शॉर्ट में बताता हूं। मैंने इसे जमीन में गाड़ा, इसे लुप्त करके गायब किया, लेकिन पता नहीं कैसी ये बार-बार मेरे पास वापस आ जाता है। इसका इलाज पार्टनर के पास तो जरूर होगा। पार्टनर की ओस की बुनों की विधि खत्म हो गई क्या? बालवीर को अपनी विधि पूरी करने में थोड़ा समय लगेगा। मैं और मस्ती परी इसे नष्ट करने की कोशिश कर सकते हैं ना? हाँ। सच्ची? कूल। चूर चूर हो गया
वो चिपकू चुंबक। और इसके साथ चूर चूर हो गया काल परी का घमंड। तौबा तौबा, नहीं ये सब मैं नहीं बोल रहा। ये चुंबक तो अब इस छोटी सी चोट से नासूर बन गया है। ये तो वापस आ गया। मुझे लगता है हमें ज्यादा शक्तियों का इस्तेमाल करना चाहिए। हाँ। रुको, ये कोई साधारण चुंबक नहीं है जो सिर्फ धातु की वस्तुओं को अपनी तरफ खींचता है, बल्कि जो शक्तियां तुम इसे खत्म करने के लिए इस्तेमाल करोगे, ये चुंबक उन शक्तियों को भी अपने अंदर खींच लेगा। क्या? इसका मतलब इसे हम जितनी तोड़ने की कोशिश करेंगे, इसकी शक्तियां बढ़ती जाएंगी। तो फिर हम इसे नष्ट कैसे करेंगे शेर सर? ऐसी कोई मुसीबत होती ही नहीं है विवान जिसका कोई हल ना हो। मुझे थोड़ा समय दो। जब तक शेर सर सॉल्यूशन निकाले तब तक तो मैं कालो कालो को मजा जगा के आता हूँ। उस काल परी ने मेरी बुद्धि और मेरे कद का मजाक उड़ाया। मैं जा रहा हूँ धरती लोक पर सब छोड़ के। छोड़ना, तौबा तौबा, क्यों बुरा मान रहा है? ये क्या हो गया? छोड़ दो भगवान। अब इनकी ही मेहनत से इनकी ही दुनिया अपसेट करूंगा मैं। तुमने तो कहा था सूर्यास्त के बाद बहुत बड़ा कोहराम मचाएगा। ऐसा क्या होने वाला है सूर्यास्त के बाद? अभी तो धरती पर सिर्फ धातु की वस्तुएं चिपक रही हैं। लेकिन एक बार सूर्यास्त हो जाए, फिर इस चुंबक की शक्ति